बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कल हमने कथा में सुना कि माता सती को किस प्रकार मोह हुआ और किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का उन्होंने परीक्षा लिया। जब उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप भगवान शिव के उपासक हैं या भगवान शिव आपके उपासक हैं, उस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने का आज्ञा दिया तथा उस मंदिर में एक मोहतम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी बैकुंठ से लाकर वहां बैठा दिया। सब जड़ी बूटी, धन, द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्रित किया गया तथा मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा छत्र रखा गया तथा मुझे राज सिंहासन पर बैठाया गया और उत्तमोत्तम वस्त्र पहनाए गए। रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर रखा गया। उसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया गया। उस समय आपने भी लक्ष्मी जी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। जब शिव जी ने अपने कमल स्वरूप मुख से ऐश्वर्य के पूर्ण वचन कहे, फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिया तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके इनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हैं। ये सबका आनंद प्रदान करेंगे। तुम सब इनकी इच्छाओं का पूर्ति करना। शिवजी का यह आदेश सुनकर सभी ने मुझे प्रणाम किया तथा चारों ओर जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिवजी ने मुझे यह वरदान दिया कि हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर किया करोगे। तुम्हारी तीनों प्रकार से तीनों लोकों में पूजन हुआ करेगी। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी भी बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक ही प्रदान कर दिया। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे तथा उनको मुक्त कर देंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रु का समयानुसार हम वध भी करेंगे। हर प्रकार से तुम्हारी हम सहायता करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम हमारी, यानी भगवान विष्णु, तुम हमारी बाईं भुजा हो। तुम्हारा अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होगा, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति भी किया करेंगे। हे माता, तब से भगवान सदाशिव यहाँ निवास करते हैं। मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गौलोक कहा जाता है। तथा मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूं। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारिक कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में से हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूं, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दे दिया था
मेरे साथ मेरे भ्राता लक्ष्मण तथा सीता जी भी आई हैं। रावण सीता जी को हरण कर ले गया, इसी को हम ढूंढते फिर रहे हैं। आपके दर्शन से मेरे सभी कार्य सिद्ध हो गए। इस प्रकार मुझे तो सीता हरण अत्यंत शुभ ही हुआ, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता जी का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर लूंगा। सीता को प्राप्त करके मैं संसार में महान कार्य करूंगा, जिसके समान कोई और भी कार्य नहीं होगा। शिव जी तथा आपकी कृपा होगी और तीनों लोकों में मेरे प्रभु भगवान सदाशिव ही पूर्ण रूप से मेरे साथ विराजमान रहेंगे और उनके समान मेरा और कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। उनके भी अनेक अवतार हैं, उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहां तक कहूं, यह कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती जी ने आज्ञा तथा आशीर्वाद दिया और भगवान सदाशिव के पास फिर सती जी लौटकर चली गई, जहां पर भगवान सदाशिव ध्यान में मग्न सभी कार्यों को संलग्न होकर देख रहे थे। बोलो सियापति रामचंद्र की।